फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे पास एमबीसी के अंदर, ठीक है। और आज हम एक नेक्स्ट फिल्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है ऑथराइजेशन फिल्टर, ठीक है। अब देखो, ऑथराइजेशन फिल्टर को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑथराइजेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी ऑथराइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग whether an authenticated user has the privilege to access a requested resource। इसका मतलब ऑथराइजेशन को क्या कहा जाता है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरीफाई करना। किसको वेरीफाई करना? ऑथेंटिकेटेड यूजर को। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, उसके अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल एक ऐसा पेज है, ठीक है, उसको एक्सेस करने से पहले यूजर का लॉगिन होना लाजमी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पेजेस हैं, होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट। अब मैं चाह रहा हूं जो कॉन्टेक्ट का पेज है ना, ठीक है, उसके अंदर जाने से पहले हमारा यूजर एक प्रोसेस से गुजरेगा जिसको कहते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या होता है? ऑथराइजेशन में ये चेक होता है कि जो यूजर उस रिसोर्स को, मतलब उस पेज को एक्सेस करना चाह रहा है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं। अब ऑथेंटिकेटेड का मतलब कि जिसके पास यूजर नेम और पासवर्ड पहले से मौजूद हो, वो होता है ऑथेंटिकेटेड यूजर। और ऑथराइजेशन किसे कहते हैं? कि जब वो किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है, किसी पेज को एक्सेस करना चाह रहा है, तो एक्सेस करते वक्त उसके पास एक लॉगिन फॉर्म हो जिसमें वो अपने क्रेडेंशियल्स दे सके। क्रेडेंशियल्स का मतलब यूजर नेम और पासवर्ड दे, और जैसे ही वो यूजर नेम और पासवर्ड देगा, अगर वो यूजर नेम और पासवर्ड सही होगा तो उस पेज के ऊपर उसे जाने देगा, उस पेज को एक्सेस करने देगा, ठीक है। ये होता है ऑथराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। फिर देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑथेंटिकेशन का। मैंने क्या बताया कि जो ऑथराइजेशन है वो एक प्रोसेस है, मतलब जिसके अंदर वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है कि जो यूजर हमारे पेज को या हमारी किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। मतलब उसके पास जो यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो एक कंपनी का पहले से असाइन किया हुआ यूजर नेम या पासवर्ड उसके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू अ रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स इन एन एप्लीकेशन। भाई फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है अकाउंट्स का, ठीक है, मतलब जहां पे सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जाने का एक्सेस हर किसी को नहीं होता, सही है, मतलब कुछ यूजर्स को होता है, और वो जो कुछ यूजर्स हैं वो पहले से ऑथेंटिकेट होते हैं कंपनी की तरफ से। मतलब उस कंपनी, वो जो कंपनी होती है वो उसको ऑथेंटिकेट करती है, मतलब उसको यूजर नेम और पासवर्ड पहले से प्रोवाइड करती है। और जब वो अकाउंट्स रूम में जाएगा तो उसको ऑथराइजेशन का प्रोसेस करना है, मतलब वो जो उसका यूजर नेम और पासवर्ड है वो उसको देना है। अब ऑथराइजेशन बहुत तरीके की हो सकती है, जिस तरह बायोमेट्रिक होती है, फेस इंप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये आती है सारे ऑथराइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। मतलब कि जो ऑथेंटिकेशन है वो क्या है कि जब यूजर आपके पास आएगा तो आपकी वेबसाइट पे वो साइन अप करेगा। साइन अप करने से क्या होता है, उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है। फिर उसी यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, मतलब जब उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ गया ना, इसका मतलब वो ऑथेंटिकेट हो चुका है। और जब वो ऑथेंटिकेट हो चुका है तो इसका मतलब जब वो ऑथराइजेशन करेगा, मतलब किसी पेज को या किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो उस पॉइंट पे उसे अपने क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। और अगर वो क्रेडेंशियल्स सही होंगे तो ऑथराइजेशन उसको, फॉर एग्जांपल जो पेज है जिसको वो एक्सेस करना चाह रहा है वो उसको एक्सेस करने देगा, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, व्हेन द एप्लीकेशन रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर
इट ट्राइज टू ऑथेंटिकेट द यूजर। इसका मतलब कि जब रिक्वेस्ट आती है ना, मतलब जब हम किसी पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं आपकी एप्लीकेशन में, तो वो चेक करता है कि ये जो यूजर है वो ऑथेंटिकेट है, मतलब उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है। फिर यहां पे आओ अगला पॉइंट। अब यहां पे कह रहे हैं टिपिकली authentication allows identifying an individual based on the username and password provided by the user। मतलब authentication में क्या होता है, यूजर को, मतलब एक इंडिविजुअल बंदे को एक यूजर नेम और पासवर्ड अलग से दिया जाता है, जिसके थ्रू वो ऑथराइजेशन के प्रोसेस में उन यूजर नेम और पासवर्ड को यूज कर सकता है, ताकि हमारी एप्लीकेशन को पता चले कि जो वो पेज एक्सेस करना चाह रहा है, जो वो रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहा है, वो बिल्कुल सही है, मतलब उस रिसोर्स के लिए वो सही बंदा है, सही है। ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, मेरे पास 3 पेजेस हैं, एक होम का, एक अबाउट का, एक कॉन्टेक्ट का। अब मैं चाह रहा हूं फॉर सम रीजन कि जो कॉन्टेक्ट का पेज है उससे पहले यूजर का लॉगिन होना लाजमी है, मतलब वो अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना लाजमी है, उसको ऑथराइज करवाना लाजमी है, ये इसका मतलब काम है। तो जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा, अपने क्रेडेंशियल्स दे देगा, मतलब ऑथराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो वापस उसको उसी रिक्वेस्ट के ऊपर ले जाएगा, उसी पेज के ऊपर ले जाएगा जिसको वो एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास इसका। तो अब इसको इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे वेबसाइट में, सबसे पहले उसको चेक करते हैं, फिर बाकी की थ्योरी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल स्टूडियो में और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। विजुअल सी शार्प आपने सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से वेब और ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, हम एक यूज करते हैं ऑथराइज फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे आके ओके करते हैं, ठीक है। एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं और MVC के ऊपर चेक लगाते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं आता हूँ और एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ अपने कंट्रोलर्स के फोल्डर में। राइट क्लिक करो, कंट्रोलर्स, ऐड में आ जाओ और फिर यहाँ पे कंट्रोलर MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर और फिर कंट्रोलर का नाम रखते हैं हम डिफॉल्ट कंट्रोलर का नाम क्या होता है हमारे पास, होम, ठीक है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये कंट्रोलर आ गया और उसका एक एक्शन मेथड आ गया इंडेक्स, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और एक व्यू ऐड करते हैं इसके साथ, ठीक है। ऐड व्यू पे आते हैं और इसका नाम मैं यही रहने देता हूं, इंडेक्स, ठीक है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्यू आ गया मेरे पास और इसके अंदर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ सिंपल सा, और इसको कह देता हूं दिस इज होम पेज, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूं, देखो अभी मैंने एक एक्शन मेथड बनाया, मतलब एक व्यू बनाया, मुझे यहाँ पे 2 और व्यूज चाहिए, ठीक है। एक व्यू में बना लेता हूं, इसका नाम, मतलब एक्शन मेथड का नाम मैं रख लूंगा अबाउट, ठीक है, अबाउट। और फिर इसके बाद एक और हम एक्शन मेथड बना लेते हैं, इसको मैं कह देता हूं कॉन्टेक्ट, ठीक है। और इनके साथ भी इनके अपने अपने व्यू बना लेते हैं। अबाउट पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे आ जाओ और ऐड करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे अबाउट है, तो यहाँ पे मैं H1 के टैग के अंदर कह देता हूं दिस इज अबाउट पेज, ठीक है, ठीक है। और फिर आते हैं यहाँ पे हमारे पास एक आ गया है लास्ट कॉन्टैक्ट का, राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ऐड व्यू में जाते हैं, कॉन्टैक्ट, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूं H1 और यहाँ पे कह देंगे दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, सही है। और अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे मैं चाह रहा हूं, मेरे पास ये 3 व्यूज है ना, इंडेक्स, मतलब होम पेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो एक्शन मेथड है, कौन सा, कॉन्टैक्ट वाला, मैं चाह रहा हूं कि इसको एक्सेस करने से पहले, मतलब इसका व्यू एक्सेस करने से पहले यूजर का
ऑथोराइजेशन के प्रोसेस से गुजरना लाजमी है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक ये लगाता हूं एट्रीब्यूट जिसका नाम है ऑथोराइज, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, ऑथोराइज लगाने से पहले, ठीक है, मैं आपको इनको एक्सेस करके दिखाता हूं, क्योंकि ऑथोराइज से पहले ये एक्सेस होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूं, ठीक है बेटा। देखो ये अभी कौन सा पेज आ रहा है, इंडेक्स, ठीक है, मतलब होम पेज। अगर मैं अपने यूआरएल से यहाँ पे जाऊं होम के अंदर अबाउट पे, ठीक है, तो ये वाला पेज भी अभी एक्सेस हो जाएगा, हमें मैसेज आ गया अबाउट, ठीक है। फिर इसके बाद एक और हमने बनाया है कॉन्टेक्ट, ठीक है, और इसके ऊपर एंटर करूं तो देखो अभी एक कॉन्टेक्ट पेज हमारे पास एक्सेस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो 3 पेजेस है ना, मैं चाह रहा हूं कि ये जो 3 पेजेस है इनके लिंक्स हैं, मतलब मुझे यूआरएल से काम ना करना पड़े, मैं चाह रहा हूं ये मेरे पास 3 लिंक्स यहाँ पे आ जाए, मतलब होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट का जो मेरे पास ये पेजेस है उनके लिंक्स मेरे पास इस नेविगेशन बार में आ गए। तो ये नेविगेशन बार का कोड कहाँ पे लिखा होता है, layout.cs HTML फाइल में, जिसको मास्टर पेज की फाइल कहा जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। तो हम आते हैं, हमारे पास मास्टर पेज की फाइल कहाँ होती है, व्यूज के अंदर एक फोल्डर होता है शेयर्ड का, और यहाँ पे layout.cs HTML, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है नेविगेशन बार की, जिसके अंदर लिस्ट आइटम होती है, अभी खाली है, इसके अंदर कोई आइटम नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये एक लिंक शो हो रहा था एप्लीकेशन नेम के नाम से। मैं इसके अंदर आता हूँ यूएल के अंदर, और एलआई के थ्रू, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लिंक बनाता हूँ, और लिंक के लिए हम कौन सा हेल्पर मेथड यूज करते हैं, एक्शन लिंक, और इसको मैं कहता हूँ कि ये जो पहला लिंक है उसका यहाँ पे टेक्स्ट क्या होगा, होम, ठीक है, और इस पे क्लिक करूंगा तो कौन से एक्शन मेथड के पास जाएगा, इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स का एक्शन मेथड है ये कौन से कंट्रोलर में, होम में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसी तरह मैं यहाँ पे 2 और लिंक्स बना लेता हूँ, ठीक है। दूसरा हमारे पास है अबाउट के लिए, ठीक है, मतलब ये टेक्स्ट है अबाउट, और जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो कौन से एक्शन मेथड पे जाएगा, अबाउट के, और वो होम कंट्रोलर में। फिर तीसरे में आ जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ठीक है, ये उसको टेक्स्ट शो होगा, ठीक है, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कौन से एक्शन मेथड के पास जाएगा, कॉन्टेक्ट के पास, और वो भी होम के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब एक दफा यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो लिंक्स आ रहे हैं ऊपर, ठीक है। होम पे तो मैं हूं, अगर होम पे क्लिक करूंगा तो वापस ये होम पे ही लाएगा मुझे। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये अबाउट के पेज पे ले आया, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टेक्ट के पेज पे ले आया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास 3 पेजेस है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरा होम पेज आएगा, उसके बाद जब वो कॉन्टेक्ट पे जाएगा तो कॉन्टेक्ट पे जाने से पहले उसको ऑथोराइज होना लाजमी है, मतलब जैसी कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो हमारे पास अनऑथराइज का एक एरर आएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके इसको स्टॉप करूं, ठीक है, कॉन्टेक्ट के पेज के ऊपर मुझे रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो यहाँ पे आता हूं मैं, यहाँ पे हमने एक यूज किया था फिल्टर जिसका क्या नाम है, ऑथराइज, ठीक है, और ये ऑथराइजेशन फिल्टर कहलाता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, देखो ये मैंने लगाया किसके ऊपर है, कॉन्टेक्ट के एक्शन मेथड पे, ठीक है। मतलब अब जब मैं कॉन्टेक्ट का व्यू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास अनऑथराइज का एरर आएगा, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, देखो होम पेज एक्सेस हो रहा है, अबाउट में जाऊंगा, अबाउट का पेज भी एक्सेस हो रहा है, लेकिन अब मैंने कॉन्टेक्ट के एक्शन मेथड के ऊपर ऑथराइज लगाया था ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे पास कौन सा एरर आ रहा है, अनऑथराइज 410, ठीक है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बताता जाऊं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सेप्शन फिल्टर पढ़ा था, हैंडल एरर, ठीक है। तो हैंडल एरर मतलब अगर आपके पास 401 एरर आ रहा है ना, ठीक है, तो वो जो हैंडल एरर है वो इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था हैंडल एरर 2 तरीके की एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकता, एक तो 401 एरर, और दूसरा था 404 एरर। 404 एरर कब आता है, वो वाला रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, मतलब जब आप कोई ऐसा पेज एक्सेस कर रहे हो जो आपके एप्लीकेशन में मौजूद ही नहीं है, तब आता है 404।
तो 404 और 401 के केस में हैंडल एरर का जो फिल्टर है वो काम नहीं करता। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब जब मैंने जिस एक्शन मेथड के ऊपर मैंने ऑथोराइज लगाया था वहां पे अब क्या एरर मैसेज आ रहा है, अनऑथोराइज। मतलब ये सिक्योर व्यू है, मतलब इसको देखने के लिए मुझे ऑथोराइज होना लाजमी है। और ऑथोराइज कैसे होते हैं, मैंने बताया था यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। इसका मतलब कि जब भी वो कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो कॉन्टैक्ट की जगह उसके पास लॉगिन फॉर्म आएगा, ठीक है। और जैसे ही वो यूजर नेम और पासवर्ड उस लॉगिन फॉर्म में सही देगा तो वो वापस कौन से पेज पे आ जाएगा, कॉन्टैक्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ऑथराइजेशन का। तो देखो अभी यहाँ पे ये एरर आ रहा है ना, मुझे ये एरर डिस्प्ले नहीं करवाना, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही अनऑथराइज का एरर आए इसकी जगह पे एक लॉगिन पेज डिस्प्ले हो, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूं और अपनी वेब कॉन्फ़िग फाइल में, ठीक है। देखो हमारे पास जो सबसे रूट में होती है ना, मैंने बताया था दो टाइप की वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में होती है, मतलब जो रूट वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है, जो मेन होती है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करके इसके अंदर एंटर होना है और यहाँ पे आपको एक टैग मिलेगा system.web, सही है। और इसके अंदर आपने एक टैग ओपन करना है जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन, सही है। और ऑथेंटिकेशन के अंदर आपने एक और टैग ओपन करना है जिसका नाम है फॉर्म्स, सही है। और इसके अंदर आपने बताना है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है लॉगिन यूआरएल। मतलब यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि जब पेज कौन सा डिस्प्ले होगा, देखो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक कंट्रोलर है लॉगिन। देखो ये कंट्रोलर अभी मैं बनाऊंगा, मैं कह रहा हूं लॉगिन कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स का जो एक्शन मेथड है, मतलब मैं अभी एक कंट्रोलर बनाऊंगा जिसका नाम क्या रखूंगा, लॉगिन। और उसके अंदर जो इंडेक्स का एक्शन मेथड है उसका जब मैं व्यू बनाऊंगा उसके अंदर लॉगिन फॉर्म होगा, सही है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने ऑथेंटिकेशन दे दिया ना। अब देखो ऑथेंटिकेशन के अंदर हम एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम है मोड। मोड के अंदर मैं यूज करूंगा फॉर्म्स। फॉर्म्स क्यों, क्योंकि देखो मैं एक लॉगिन का फॉर्म डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं ना, मतलब मैं चाह रहा हूं कि जब अनऑथराइज का एरर आए तब वो 401 का एरर शो ना हो, बल्कि हमें किस कंट्रोलर पे ले आए, लॉगिन कंट्रोलर के इंडेक्स के एक्शन मेथड पे, इंडेक्स के व्यू में हमें ले जाए। और इसी इंडेक्स का जो व्यू होगा वहां पे मेरे पास क्या होगा, वहां पे मेरे पास ये लॉगिन फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो मैंने मोड यहाँ पे क्या चूज किया है, फॉर्म्स। इसके अलावा हमारे पास एक और मोड होता है ऑथेंटिकेशन का जिसको कहते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन। अब विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या होती है भाई, देखो आप अपना पीसी ऑन करते हो, जब आप विंडोज आपके पास आता है, मतलब जब आपका नाम आता है और नीचे पासवर्ड आता है, मतलब विंडोज जब आप ओपन करते हो तो पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो जब आप वो पासवर्ड देते हो, ठीक है, वो आपके पास कहलाता है विंडोज ऑथेंटिकेशन। लेकिन मुझे अब उससे ऑथेंटिकेशन नहीं करवानी, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, फॉर्म्स। मतलब कि इस पेज पे रिडायरेक्ट होगा कब, जब वो अनऑथराइज्ड होगा, ठीक है। तो जब वो इस पेज पे आएगा, इस पेज पे उसे लॉगिन फॉर्म मिलेगा, तो जब वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो वापस वो उसी पेज पे चला जाएगा जिसके ऊपर ऑथराइज फिल्टर हमने लगाया था, सही है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देंगे। अच्छा देखो रन करने से पहले मैंने यहाँ पे ये लॉगिन कंट्रोलर और उसका इंडेक्स व्यू तो बनाया ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमें बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, मेरे पास एक कंट्रोलर है होम कंट्रोलर, इसके साथ मैं बनाता हूँ एक लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोलर ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके एमबीसी कंट्रोलर एम्प्टी, और यहाँ पे इसका नाम मैं क्या रखूंगा, लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है। तो देखो लॉगिन कंट्रोलर का बाय डिफॉल्ट मेथड आ गया इंडेक्स। अब देखो ये जो इंडेक्स मेथड है, एक्शन मेथड, इसका जो व्यू होगा इसके अंदर वो लॉगिन फॉर्म शो होगा, ठीक है। लेकिन वो लॉगिन मतलब जो भी वो यूजर नेम और पासवर्ड देगा वो चेक कहां से होगा, हमारे डेटाबेस से चेक होगा। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे
एंटिटी फ्रेमवर्क की एक अप्रोच मैं यूज करूंगा, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, डेटाबेस से चेक करवाऊंगा कि जो डेटा मेरे पास डेटाबेस के टेबल के अंदर, मतलब जो यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास डेटाबेस के टेबल के अंदर मौजूद है, उसी से वो लॉगिन हो रहा है या नहीं, ये काम करना है। तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस ऐड करता हूं। डेटाबेस हम कहाँ ऐड करते हैं, ऐप डेटा के फोल्डर में। तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, ऐड पे आते हैं और यहाँ पे न्यू आइटम में और देखो विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करना है, फिर डेटा, और डेटा के अंदर आपको मिलेगा एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, और यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ लॉगिन डीबी। क्या नाम रख रहा हूँ, लॉगिन डीबी, और यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, देखो ऐप डेटा के अंदर लॉगिन डीबी ऐड हो गया। तो अब मैं जाता हूँ अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे, व्यू पे जाओ और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है, यहाँ पे आता है और देखो सबसे लास्ट आपको नजर आ रहा होगा लॉगिन डीबी। ठीक है, यही अभी हमने बनाया, इसको एक्सपेंड करते हैं। फिर टेबल्स के फोल्डर में अभी कोई भी टेबल नहीं है, बिल्कुल खाली है ये। ठीक है, इसके अंदर मैं एक टेबल ऐड करूंगा लॉगिन के लिए। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये जो लॉगिन टेबल है, ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर। ठीक है, यूजर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यूजर यहाँ पे लॉगिन करेगा। ठीक है, और इसकी जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ आइडेंटिटी। ठीक है, और इसके बाद अब मैं देता हूँ यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप हम रखते हैं वॉचार। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको कर देते हैं नॉट नल। ठीक है, और फिर यहाँ पे आते हैं पासवर्ड। अब देखो पासवर्ड कीवर्ड है, तो अगर जब भी कीवर्ड हो तो उसको आप किसके अंदर रख लो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रख लो, तो वो एज अ कॉलम का नाम ही इसको ट्रीट करेगा। और बाकी यहाँ पे आ जाओ, इसको भी वॉरचार और नॉट नल रखना है, और लास्ट में कॉमा हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्यूरी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये डिजाइनर लोड हो जाए तो हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो अपडेट डेटाबेस ओपन हो गया, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो इसके अंदर टेबल है, एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो यूजर का टेबल है उसके अंदर पहले से 2 रोज ऐड हो जिससे वो लॉगिन हो सकेगा। ठीक है, मतलब वो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स होंगे। तो राइट क्लिक करो, यहाँ पे शो टेबल डेटा में आ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड कुछ अपनी मर्जी से देता हूँ, आदिल आदिल 123, और फिर इसके बाद यहाँ पे अली अली 123। ठीक है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, और अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये रोज मेरे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इंसर्ट हो गई, और अब यहाँ पे जाके मैं इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सही है। देखो अब मैंने क्या बताया, मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करूंगा, और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डेटाबेस और उसका टेबल एग्जिस्टिंग होता है, और उसके थ्रू हम, मतलब टेबल के थ्रू हम क्या बनाते हैं, अपनी मॉडल क्लासेस जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये काम हमें कौन करके देता है, एंटिटी डेटा मॉडल करके देता है। और एंटिटी डेटा मॉडल हम कहाँ पे बनाते हैं, अपने मॉडल्स के फोल्डर के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं। ठीक है, और न्यू आइटम मैं यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, विजुअल सी शार्प, यहाँ पे भी डेटा सिलेक्ट करना है, और एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल, इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आके मैं इसका नाम कह देता हूँ लॉगिन डीबी मॉडल। ठीक है, ये मैं इसका नाम रख लेता हूँ एंटिटी डेटा मॉडल का, और इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या चूज करूंगा, EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, क्योंकि मुझे अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के टेबल से मॉडल क्लासेस जनरेट करवानी है। तो इसको सिलेक्ट करो, नेक्स्ट पे आ जाओ, और अब देखो डेटाबेस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। देखो हमारी डेटाबेस का क्या नाम है, लॉगिन डीबी, इसको सिलेक्ट करो तो उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम भी आ रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं 6, तो यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करो और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेबल्स पे आओ, इसको एक्सपेंड करो, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेंड करो, और ये जो यूजर का टेबल है डेटाबेस के अंदर, इसी की मॉडल क्लास जनरेट करनी है ना, तो इसको सिलेक्ट करो, और अब यहाँ पे आके आप फिनिश कर दो। ठीक है, तो देखो एक दफा हमसे ओके मांग रहा है ये सिक्योरिटी वार्निंग, आप ओके कर दो। ठीक है, दोबारा यहाँ पे आओ, ओके कर दो। ठीक है, यस टू ऑल कर लेते हैं।
ठीक है, वैसे yes to all वाला आता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम आ गई, इसका मतलब एंटिटी डेटा मॉडल ने हमारी मॉडल क्लास जनरेट करके दे दिया। तो अब नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको हम रेफरेंसेस को ऑफ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं मॉडल्स के फोल्डर में, क्योंकि भाई एंटिटी डेटा मॉडल बनता है। ठीक है, और अब नीचे आओ, यहाँ पे देखो यूजर की क्लास। ठीक है, सही है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास यूजर की क्लास बन गई। ठीक है, और इसका जो डीबी सेट होता है वो कहाँ बनता है, कंटेक्स्ट क्लास के अंदर। मतलब कि जितनी भी रोज है, मतलब हमारे पास कंटेक्स्ट क्लास का क्या नाम है, लॉगिन डीबी एंटिटीज, और इसके अंदर जो डीबी सेट है देखो उसका क्या नाम है, यूजर्स। मतलब वो जो 2 रोज मैंने ऐड किए ना अपने टेबल में, ठीक है, वो इसके पास है, इस डीबी सेट के पास, जिसका नाम यूजर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो यूजर क्लास में। अब देखो इन 2 प्रॉपर्टीज की जो मैं व्यू क्रिएट करूंगा, ठीक है, मतलब फील्ड्स, टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट करूंगा, वो मेरे पास रिक्वायर्ड भी होने चाहिए, मतलब उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता, और उनका डिस्प्ले नेम भी मेरी मर्जी का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूं, सबसे पहले हम एक डेटा एनोटेशन यूज करते हैं, डिस्प्ले नेम, और इसके लिए एक नेम स्पेस ऐड करवाएंगे। ठीक है, नीचे आओ हिट में, और उसका नाम है कंपोनेंट मॉडल। ठीक है, मतलब अभी ये जो यूजर नेम है ये स्मॉल में लिखा है ना, मैं चाह रहा हूं इसका यू कैपिटल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, इसके ब्रैकेट्स के अंदर मैं कह देता हूं यूजर नेम, और इस प्रॉपर्टी को, मतलब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टेक्स्ट फील्ड बनेगी उसको वो एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे आता हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके लिए भी हमें एक नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नीचे आओ, और ये पहला नेम स्पेस कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस, और इसके ब्रैकेट ओपन करो, और अब एरर मैसेज सेट करना है। ठीक है, तो एरर मैसेज में यहाँ पे कह दूंगा यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और इन दोनों को मैं यहाँ पे आके कॉपी करता हूं और पासवर्ड के ऊपर मैं पेस्ट करता हूं, और इस प्रॉपर्टी का डिस्प्ले नेम होगा पासवर्ड, और यहाँ पे मैं इसका एरर मैसेज कह दूंगा, इसका एरर मैसेज में कह दूंगा पासवर्ड। ठीक है, सही है। तो अब देखो, अब इस मॉडल क्लास को यूज करते हुए मुझे एक व्यू बनाना है। ठीक है, तो देखो लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ पे आओ, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर बनाया था, और मैंने क्या कहा था, ये जो इंडेक्स का मैं व्यू बनाऊंगा वो लॉगिन फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसके ऊपर राइट क्लिक करो। अच्छा देखो, इसका व्यू बनाने से पहले मैंने एंटिटी डेटा मॉडल ऐड किया है ना, तो मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले रीबिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, बिल्ड पे क्लिक करो टॉप पे, और रीबिल्ड सोल्यूशन पे क्लिक कर दो। ठीक है, देखो रीबिल्ड ऑल सक्सीडेड। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसका एक व्यू क्रिएट करते हैं, मतलब इसका जो मैं व्यू क्रिएट करूंगा वो यूजर की मॉडल क्लास के साथ बाइंड करके क्रिएट करूंगा, मतलब स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू में आ जाओ। ठीक है, अब देखो टेम्पलेट में कौन सी चूज कर रहा हूं, क्रिएट। ठीक है, मतलब लॉगिन के लिए मैं क्रिएट टेम्पलेट यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो इसको सिलेक्ट करो, और मॉडल क्लास किसके साथ बाइंड करवाना है, यूजर के साथ, और डेटा कंटेक्स्ट क्लास, मतलब वो जो डीबी सेट है यूजर के लिए वो कहाँ पे है, लॉगिन डीबी एंटिटीज में। और अब यहाँ पे जाके मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये व्यू क्रिएट हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये जो एक पहला फॉर्म ग्रुप है, ये यूजर नेम के टेक्स्ट बॉक्स के लिए, देखो एडिटर फॉर, और नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो दूसरा एडिटर फॉर है ये किसके लिए है, पासवर्ड के लिए। तो देखो यहाँ पे अभी एडिटर फॉर यूज हो रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मतलब ये जो हमारे पास पासवर्ड के लिए फील्ड होगी, इसके लिए मैं एक और मेथड यूज करूंगा, पासवर्ड फॉर। क्यों, ताकि वो जो पासवर्ड मैं दूंगा वो बुलेट्स में शो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिटर फॉर की जगह HTML हेल्पर का मेथड यूज करूंगा, पासवर्ड फॉर। ठीक है, और अब पासवर्ड फॉर में मैं ये हटा देता हूं, ये जो हमारे पास क्लास अप्लाई हुई हुई है, मतलब HTML एट्रीब्यूट्स के थ्रू जो फॉर्म कंट्रोल की क्लास अप्लाई है, ये हम ऐसे नहीं करते, ये काम हम एडिटर फॉर के साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस पासवर्ड फॉर को फॉर्म कंट्रोल की बूटस्ट्रैप क्लास देनी है, तो मैं यहाँ नीचे जाता हूँ, ये जो वैलिडेशन मैसेज फॉर है इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये जो क्लास दी हुई है टेक्स्ट डेंजर की, इस तरह से मैं देता हूँ अपने पासवर्ड के अंदर। तो यहाँ ऊपर आओ, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर की जगह मैं क्या दे दूंगा, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, मतलब एडिटर फॉर में वैसे देते थे, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, ये जो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन पासवर्ड फॉर अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम इस तरह से
क्लास देंगे बूटस्ट्रैप की, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ जाओ, अभी हमारे बटन इनपुट टाइप बटन जो है सबमिट बटन, इसकी वैल्यू क्या है क्रिएट, मैं यहाँ पे इसको कहूंगा लॉगिन, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आता हूं, ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाता हूं कि जब मतलब जिस एक्शन मेथड पे मैंने ऑथराइज लगाया हुआ था, देखो ऑथराइज किस पे लगाया था मैंने, यहाँ पे आओ अपने होम कंट्रोलर में, देखो कॉन्टैक्ट पे मैंने कॉन्टैक्ट का जो व्यू एक्शन मेथड है इसके ऊपर ऑथराइज लगाया था, मतलब अब 410 का एरर नहीं आएगा, बल्कि क्या शो होगा मेरे पास लॉगिन, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग फाइल में आपको दिखाया था कि मैंने वेब कॉन्फ़िग फाइल में इसका पाथ दिया था, यहाँ पे आओ, ठीक है, देखो वेब कॉन्फ़िग फाइल में जब भी ऑथराइज का एरर आएगा तब वो हमें लॉगिन पे लेके जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे आके होम कंट्रोलर को रन करता हूं, ठीक है, अब देखो होम एक्सेस हो रहा है, अबाउट पे क्लिक करूंगा अबाउट भी एक्सेस होगा, लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करूं तो इसके ऊपर ऑथराइज लगाया था, इस पे लॉगिन फॉर्म शो होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूं, देखो लॉगिन फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारे पास ये लॉगिन फॉर्म बिल्कुल सही शो हो रहा है। तो अब एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करना, देखो अगर मैं यहाँ पे आपको यूआरएल दिखाऊं, ठीक है, मतलब यूआरएल पे फोकस करना, देखो मैंने जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया था वो उसके ऊपर मतलब ऑथराइज का फिल्टर लगा हुआ था, तो वो हमें कहाँ पे ले आया, लॉगिन पे ले आया, ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे लॉगिन इंडेक्स पे ले आए, लेकिन ये एक क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट हुई है जिसका क्या नाम है, रिटर्न यूआरआई। अब इसके अंदर आप देखो कौन सा पेज स्टोर हो रहा है, कॉन्टैक्ट पेज स्टोर हो रहा है किसके अंदर, रिटर्न यूआरआई के अंदर। इसका मतलब कि जब मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो जाऊंगा तब वो वापस मुझे कहां पे ले जाएगा, होम कॉन्टैक्ट में ले जाएगा। और ये जो होम कंट्रोलर का कॉन्टैक्ट का व्यू है, पेज है, वो कहां पे स्टोर हो रहा है, रिटर्न यूआरआई में। इसका मतलब कि जब मैं यूजर नेम और पासवर्ड सही दूंगा तो जो भी रिटर्न यूआरआई के अंदर स्टोर हुआ है कौन सा पेज, कॉन्टैक्ट का, वो मुझे उसी में ले जाएगा, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि मैं चाह रहा हूं कि यूजर नेम और वो पासवर्ड देगा, तो जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा अगर वो यहाँ पे उसने सही यूजर नेम और पासवर्ड देगा तो वो कॉन्टैक्ट के पेज पे जाने देगा उसे, ठीक है। तो अब अगर मैं अभी यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूं, ठीक है, तो हमने वो काम नहीं किया अभी, ठीक है, चेक करवाने वाला, मतलब देखो जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो वो किस एक्शन मेथड के पास जाएगा, लॉगिन कंट्रोलर के इंडेक्स ही एक्शन मेथड के पास जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर http पोस्ट लगा हुआ होगा, ठीक है, सही है। और वो जो http पोस्ट वर्जन होगा ना, उसके अंदर, उस मेथड के अंदर मैं यूजर नेम और पासवर्ड का डेटा भी कैच करूंगा, और ये जो रिटर्न यूआरआई के अंदर ये पेज जा रहा है, स्टोर हो रहा है, ये भी मैं कैच करूंगा उस http पोस्ट वर्जन के अंदर। तो देखो यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है, अपने लॉगिन कंट्रोलर में आते हैं, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ये है ना इंडेक्स सेक्शन मेथड, ये तो तब चलेगा जब फर्स्ट टाइम मेरा पेज लोड होगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूं जब लॉगिन के बटन पे क्लिक होगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, ये http पोस्ट वाला पार्ट चलेगा, और यहाँ पे जो भी वो यूजर नेम और पासवर्ड में देगा वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, हमारे पास जो हमने क्लास बनाई है यूजर की, इसके लिए मैं नेम स्पेस ऐड कर लेता हूँ, ऑथराइज फिल्टर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, और मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ये यूजर की क्लास मौजूद है, इसको मैं ऐड करता हूँ और इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यू, मतलब वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो किसके पास आएगा, इस यू के ऑब्जेक्ट के पास आएगा, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, यूजर क्लास का, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि हमारे पास दूसरी चीज भी है, रिटर्न यूआरआई, ठीक है, इसको भी कैच करना है, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट आ रहा है, मतलब कॉन्टैक्ट का पेज इसके पास आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक ये भी मुझे क्या बनाना है, एक आर्गुमेंट बनाना है इस एक्शन मेथड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमा लगाता हूं, स्ट्रिंग टाइप का ये है, और इसको मैं कह देता हूं रिटर्न यूआरएल, ठीक है, रिटर्न यूआरएल। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये जो मैंने नाम रखा है ना, यही क्यूरी स्ट्रिंग से डेटा गेट कर रहा है, मतलब पेज को गेट कर रहा है, मतलब जो मैं कॉन्टैक्ट वाला पेज एक्सेस कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब वो कॉन्टैक्ट वाला पेज किसके पास आ गया, रिटर्न यूआरएल के पास आ गया। और देखो
रिटर्न का आर कैपिटल है, यूआरएल का यू कैपिटल है, ठीक है। मतलब जिस तरह क्यूरी स्ट्रिंग में वेरिएबल जनरेट हो रहा है उसी तरह का वेरिएबल आपने आर्गुमेंट में बनाना है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको एक दफा रन करूं, ठीक है। अब देखो होम का पेज एक्सेस हो रहा है, मैं जाता हूं कॉन्टैक्ट के पेज पे, ठीक है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। लॉगिन फॉर्म आ गया हमारे पास और मैंने यूजर नेम और पासवर्ड के ऊपर वैलिडेशन लगाई थी ना, रिक्वायर्ड वाली। तो अगर मैं अब लॉगिन पे क्लिक करूं तो देखो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और पासवर्ड के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हुआ था वो पासवर्ड फॉर के थ्रू किया था। तो अगर यहाँ पे आप डेटा दो तो देखो किस में आ रहा है, बुलेट्स में आ रहा है, मतलब पासवर्ड शो नहीं होगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी यूजर नेम और पासवर्ड पे मैं क्लिक करूंगा, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड में दूंगा और फिर लॉगिन पे क्लिक करूंगा, तो चेक होना चाहिए मेरे डेटाबेस के टेबल से कि मेरे पास वो डेटा सही है या नहीं है, ठीक है। सही होगा तो लॉगिन होने देगा और वापस मुझे कॉन्टैक्ट के पेज पे ले जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं जाने देगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करता हूँ।